स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टूडेंट के टोटल मार्क्स और एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप प्रॉब्लम में देख रहे हैं कि आपको करना क्या है, एंटर द मार्क ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यानी कि 3 सब्जेक्ट्स होंगे जिनके मार्क्स आपको इनपुट कराने हैं, ठीक है, थ्रू द कीबोर्ड। अच्छा, फिर आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट टोटल मार्क्स, यानी कि उसने उन 3 सब्जेक्ट्स में कितना टोटल बनाया और उसका एवरेज मार्क्स। और एक कंडीशन दी गई है कि यहाँ पर आपको एज्यूम करना है कि जो एक स्टूडेंट है वो मैक्सिमम मार्क्स कितना ऑब्टेन कर सकता है, 100। यानी कि जो भी आपको मार्किंग करनी है वो आउट ऑफ 100 करनी है। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम तो समझ में आ गई होगी। तो अब इसको कैसे अपने प्रोग्राम में, सी के प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कराएंगे, तो वो चलिए देखते हैं। एज़ यूजुअल हम लोग हेडर फाइल इंक्लूड करा लेते हैं। फिर अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने मेन फंक्शन तक लिख लिया। आपको बताइए कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग अपने प्रॉब्लम पे आते हैं। तो हमें कितने वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि सी का कॉन्सेप्ट आपको पता ही चल गया होगा अब तक। ठीक है, कि आपको जितने भी वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है आपको अपने प्रोग्राम में, उनको आपको इनिशियली यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर ही डिक्लेयर करना होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब आप पहले तो फाइंड आउट करें अपनी प्रॉब्लम को पढ़कर कि आपको कितने वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, यानी कि कितने वेरिएबल्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपने पहली लाइन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एंटर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए कि आपको 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट कराने हैं। ठीक है, तो आपको 3 वेरिएबल्स तो लेने ही पड़ेंगे। तो सपोज़ हमने इंट टाइप के वेरिएबल ले लिए। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी ले सकते हैं, आप M1, M2, M3 भी ले सकते हैं। तो सपोज़ हम लोगों ने फिज़िक्स ले लिया, केमिस्ट्री ले लिया और मैथ्स ले लिया। ये 3 सब्जेक्ट्स हमने ले लिए, 3 वेरिएबल ले लिए। ठीक है, ये तो हो जाएगा। फिर अब हमें कैलकुलेट करना है उनके टोटल मार्क्स। तो हमने यहाँ पर TM भी लिख सकते हैं, या आप टोटल मार्क्स भी कर सकते हैं, या टोटल भी कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आप करना चाहें। टोटल कर लिया। ठीक है, अच्छा, फिर आपको फाइनली एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा जो एवरेज मार्क्स के लिए हो जाएगा। तो आपने ABG कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वेरिएबल के अलावा आपको कोई और वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। फिर आपने क्या करा, फिर यहाँ पर आपने क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ कर लिया। यहाँ पर आपने क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज़ कर लिया। फिर आपको बोला गया है कि हमें एंटर मार्क्स करने हैं। ठीक है, जो हमने 3 सब्जेक्ट्स लिए हैं। ठीक है, तो यानी कि उसको हमें स्कैन-एफ करना पड़ेगा। तो या तो आप 1 बाई 1 स्कैन-एफ कर लें। ठीक है, यानी कि आप 3 स्कैन-एफ फंक्शन का यूज़ करें, या फिर आप एक साथ भी तीनों वैल्यूज़ इनपुट करा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करा, यहाँ पर पहले यूज़र को एक मैसेज दे दिया कि आखिर उसको 1 बाई 1 करना है या एक साथ करना है। तो आपने मान लो सपोज़ एक साथ करते हैं यहाँ पर। ठीक है, एंटर मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। देखिए, अब आपको मैसेज से पता चल रहा है कि आपको जो पहला मार्क्स इनपुट करेंगे वो आपका फिज़िक्स का मार्क्स होगा, और जो दूसरा मार्क्स इनपुट करेंगे वो केमिस्ट्री का मार्क्स होगा, और जो तीसरे मार्क्स इनपुट करेंगे वो आपके मैथ्स के मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये आपको सिर्फ मैसेज बता रहा है। अब असली काम तो आपका इनपुट करते समय है कि आप क्या इसी सीक्वेंस में इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो वो ज़रूर ध्यान रखने वाली बात है। ये तो एक सिंपल सा मैसेज है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो मैसेज है क्या आपने इनपुट उसी के अकॉर्डिंग दिया है। अब आप देख रहे हैं कि तीनों ही मार्क्स जो इनपुट करने हैं वो इंटीजर टाइप के हैं। तो आपने %d, 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 यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ पर आप जो पहला इनपुट दे रहे हैं वो मैथ्स के अकॉर्डिंग फिजिक्स पे है, और दूसरा इनपुट दे रहे हैं वो केमिस्ट्री पे है, और तीसरा इनपुट दे रहे हैं वो मैथ्स के लिए है। और अगर आपने यहाँ पर पहले मैथ्स कर दिया तो जो भी आप पहला इनपुट देंगे वो मैथ्स का हो जाएगा, जो दूसरा इनपुट देंगे वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्योंकि मैसेज जैसा दिया है आप इनपुट भी उसी ऑर्डर में करें। तो आपने PHY लिख लिया, कॉमा %CHE कर लिया, कॉमा %MATHS मैथ्स कर लिया। ठीक है, अब आपका जो मैसेज था उसी के अकॉर्डिंग इनपुट ले रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ तक अब 3 वेरिएबल्स यानी कि 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपने इनपुट करा लिए। अब आपका काम स्टार्ट होता है यहाँ से कि अब आपको करना क्या है। अब आपको कैलकुलेट करना है टोटल मार्क्स। ठीक है, तो टोटल मार्क्स क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स तो इनपुट करा ही लिए, तो अब सिंपल सा आपको करना क्या है, टोटल लिखना है इज़ इक्वल्स टू, फिर आपको कुछ नहीं करना, फिजिक्स जो वेरिएबल लिया था, केमिस्ट्री जो वेरिएबल लिया था, और यहाँ पर जो आपने मैथ्स वेरिएबल लिया था, इन तीनों को प्लस साइन के साथ जोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपका टोटल मार्क्स कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, एवरेज मार्क्स ABG लिया है आपने वेरिएबल, ABG क्या हो जाएगा, TOTAL जो टोटल मार्क्स है और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। अच्छा, फिर आप यहाँ पर प्रिंट करा लें, चाहे तो आप एक साथ करा लें, चाहे आप अलग अलग प्रिंटफ दे सकते हैं। हम एक साथ कराते हैं, टोटल मार्क्स इज %D लिख लिया। ठीक है, और यहीं पर हमने \n दे दिया ताकि जो नया जो आउटपुट है वो हमारा नेक्स्ट लाइन से आ जाए। और हमने यहाँ पर एवरेज केस यानी कि यहाँ पर टोटल मार्क्स एक लाइन में आएगा और एवरेज मार्क्स दूसरी लाइन में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया, एवरेज मार्क्स इस कर दिया और यहाँ पर %D कर दिया। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमने इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर दिया। अब पहला जो %D है वो यूज़ कर रहा है टोटल के लिए, तो यहाँ पर हमने वही सेम वेरिएबल लिख लिया। ठीक है, ऑर्डर वही रखेंगे क्योंकि आपको जो भी रिज़ल्ट है उसी ऑर्डर में चाहिए जिस हिसाब से आपने मैसेज दिया है। और दूसरा आपका जो वेरिएबल लिया था वो आपने ABG लिया था एवरेज के लिए, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। फाइनली आप getCS फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और ये आपका मेन फंक्शन यहाँ पर क्लोज हो गया। ठीक है, अब जैसे ही आप कंट्रोल F9 करेंगे तो ये देखिए आपसे कह रहा है कि एंटर मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। आपका जो मैसेज होना चाहिए वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यूज़र को देखते ही पता चल जाए कि यूज़र को करना क्या है। तो इस यूज़र को बिना समझे सोचे पता चल रहा है कि उसको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स के मार्क्स इनपुट कराने हैं। तो सपोज़ उसने 60 इनपुट करा दिए, 60 इनपुट करा दिए, 60 इनपुट करा दिए। हमने सेम मार्क्स इनपुट कराए, आप मार्क्स कुछ भी इनपुट करा सकते थे, 100 के अंदर होने चाहिए आपको, है ना। ठीक है, ठीक है, आपका एवरेज कितना आना चाहिए 60 और टोटल कितना आना चाहिए 180। तो देखिए कितना आ गया आपके टोटल मार्क्स आ गए 180 और एवरेज मार्क्स कितने आ गए 60, है ना, जैसा कि आपको आना चाहिए था। यहाँ पे आपने 3 वेरिएबल्स तो आपने सब्जेक्ट्स इनपुट कराने के लिए थे, फिर एक वेरिएबल आपने टोटल मार्क्स के लिया था, फिर आपको लास्ट वेरिएबल जो ABG है वो आपका एवरेज मार्क्स के लिए यूज़ करेगा। ठीक है, फिर क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज़ कर लिया ताकि आपको जो प्रीवियस आउटपुट है वो क्लियर हो जाए। फिर यूज़र को एक मैसेज दे दिया, फिर वो 3 वेरिएबल्स जो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए थे उनका यूज़ करते हुए उसमें इनपुट ले लिया। फिर आपने टोटल के लिए उन तीनों को ऐड करा लिए मार्क्स। फिर आपने एवरेज निकालने के लिए टोटल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यानी कि 3 सब्जेक्ट्स थे तो इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया। फिर आपने कितना टोटल और कितना एवरेज आया वो आपने डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, getCS फंक्शन लगा दिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।